नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं मेरा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सूरन के माहिर किसान जो 21 वर्षों से खेती कर रहे हैं, तो मैं उनके प्लाट पर आया हुआ हूं। आज वो भी हमारे साथ हैं और साथ में उनके पुत्र भी हैं और कुछ और किसान भाई हैं साथ में। सबका हम परिचय लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि सूरन की खेती किस प्रकार से की जाए कि सफलता अर्जित करवा सके किसान को। और इसकी खेती ये लगातार 21 वर्षों से क्यों कर रहे हैं, इस विषय पर भी मैं जानकारी इनसे लूँगा। तो आइए मिलते हैं किसान भाई से और जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले भैया का स्वागत है हमारे टॉपर किसान चैनल पर, और आप अपना पूरा परिचय दीजिए। श्री नारायण मौर्य। अच्छा, ये ग्राम परही जी, पोस्ट तिलौली कला, तहसील घोरावल सोनभद्र। बहुत अच्छी बात है। और ये आपका परिचय, आप भी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शशिकांत मौर्य है। अच्छा। और मैं ग्राम परही पोस्ट तिलौली कला घोरावल सोनभद्र से मैं बिलोंग करता हूँ। और अच्छा। मेरा एक फर्म है आस्था बीज भंडार के नाम से घोरावल में। अच्छा, सब्जी मंडी गेट पे। अच्छा। और ये सूरन खेती हमारे यहाँ तकरीबन 20-21 सालों से हो रही है। अच्छा। और तो ये आपके पिताजी हैं? हाँ, ये हमारे पिताजी हैं। अच्छा। हाँ, ये खेती कंटिन्यू हो रही है 20 साल से। अच्छा। आपका परिचय? हाँ, परहे सत्येंद्र। अच्छा। हाँ। चलिए ठीक है, इधर दीजिए माइक। आप भी अपना पूरा परिचय दीजिए। चंद्रजीत मौर्य, ग्राम परही, पोस्ट तिलौली कला, जिला सोनभद्र। अच्छा, भैया को किसान दीजिए। है। अच्छा। राजनारायण मौर्य, ग्राम परही, पोस्ट तिलौली कला, घोरावल सोनभद्र का रहने वाला मैं हूँ। जी। हाँ, दीजिए। अच्छा, भैया को बात होती है फिर आप बतावा। तो किसान भाइयों, आप लोगों के सामने मैंने किसान भाइयों का परिचय करवा दिया और अब हम सूरन की खेती के विषय में बात करते हैं। जो लगातार श्री नारायण भैया हैं, ये लगातार 21 वर्षों से सूरन की खेती कर रहे हैं। तो इनसे मैं जानकारी लेने का प्रयास करता हूं। तो आप ये बताइए कि ये सूरन की खेती लगातार आप 21 वर्षों से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अक्सर कुछ लोग टमाटर की खेती करते हैं तो 1 साल बाद छोड़ देते हैं, और आप लगातार कर रहे हैं सूरन की खेती। इसका मुख्य कारण बताइए कि क्या कारण है कि आप 21 वर्षों से लगातार इसको पकड़े हुए हैं? 21 साल से इसलिए पकड़े हैं कि इसका रेट हमें हर साल मिलता है और टमाटर में कभी कभी रेट नहीं मिलता है। अच्छा, ये बात है। मतलब टमाटर में तो कभी कभी मतलब फेंकना पड़ जाता है या खेत में छोड़ देना पड़ता है। हाँ। लेकिन सूरन को ऐसा नहीं हुआ नहीं। है? तो ये पैदा जब हो जाएगा तो बिकेगा जरूर। बिकेगा जरूर। और ठोस खेती है। ठोस खेती ये लगभग नवंबर में तैयार हो जाएगा और जून तक बिकता रहेगा। उसमें टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं, खेते में रह जाएगा और उसको कोल्ड स्टोर की भी जरूरत नहीं है। कुछ नहीं। और इसी में अपना पड़ा रहेगा, खोद करके बेचते रहते हैं। हमेशा बेचते रहते और हैं। लगभग क्या रेट बिकता है आपका? अब तक का अनुभव क्या रहा है आपका? और लगभग 3-4 साल से तो 40 से 80 रुपया तक बिक जाता है। अच्छा। इसके पहले 20 रुपया से लेकर के 30-40 तक बिकता था पहले। अच्छा। और सन 5 से इसको हम शुरू किए हैं। सन 2005 से शुरू किए? 2005 से। वाह भाई वाह। अच्छा, तो अब थोड़ा खेती के विषय में बात हो जाए कि आप इसके एक कंद से दूसरे कंद की दूरी कितना रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी कितना रखते हैं, और बीज का साइज क्या रखते हैं, इसके विषय में थोड़ा बताएं। दूरी लाइन से लाइन 36 इंची। अच्छा। और पौधा से पौधा की दूरी 30 इंची। अच्छा, 30 इंची। 30 इंची। तो हमारा ख्याल है कि आपका पौधा मजबूत दिखाई दे रहा है। अभी इसमें 2 बार पौधे और निकलेंगे। ये तो ये गजेंद्र वैरायटी है कि दूसरी कोई है? ये वैरायटी वही है जो आप बता रहे हैं। अच्छा, गजेंद्र ही है। ये मतलब
कितना बड़ा बड़ा कंद आपके यहाँ हुआ है आज तक? जो अधिकतम सबसे बड़ा हुआ है वो कितना बड़ा तक सबसे बड़ा लगभग 8 किलो 9 किलो तक आप खुदाई किए हैं अपने हाँ खेत हाँ से? हाँ हाँ 8-9 केजी तक निकल जाता है 8 थोड़ा। किलो निकल 9 जाता किलो है, तक निकलता है। और लगभग औसत हाँ 2 किलो 2.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो 4 किलो ऐसे और 8 निकल किलो जाता 9 किलो 2 किलो से लेकर 9 किलो तक। मतलब औसत लिया जाए तो 2-2.5 किलो के आसपास रहता होगा। जी हाँ। अच्छा, और एक बिस्सा में लगभग 8 कुंटल 7 कुंटल ऐसे हो जाता ऐसे है। हो जाता है। तो अगर एकड़ की बात करें तो हमारा ख्याल है कि लगभग 260-70 कुंटल के लगभग 1 एकड़ में आ जाएगा। आ जाएगा। अगर 1 एकड़ अच्छे से खेती कर ले भी किसान, तो इसमें किसान को कितना फायदा हो सकता है? लगभग कितना मतलब रेट भाव अगर मिल जाए, मान लीजिए उसको 30 रुपए का रेट मिला, तो आप लोग देख सकते हैं किसान भाइयों कि अगर 30 रुपए का भी रेट मिला तो भैया बता रहे हैं कि एक बिस्वा में 7 से 8 कुंटल हो जाता है। तो एक बिस्वा का मतलब ये होता है कि 1 एकड़ में हमारे यहाँ 32 बिस्वा होता है। तो 32 बिस्वा के हिसाब से आप लोग कैलकुलेट करके स्वयं कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। और हमारा ख्याल है कि आराम से 3-4 लाख रुपए तक लोग बचा लेते हैं। और कुछ माने में जब से रेट अच्छा मिल जाता है तो कुछ लोग तो और अधिक बचा लेते हैं। फिर भी दूसरी फसलों से काफ़ी ठीक इसलिए है कि इसमें रोग बीमारी लगभग न के बराबर लगती है। वैसे मैं पूछ लेता हूँ, इसमें कोई रोग बीमारी लगती है आपको? रोग तो कुछ नहीं लगता है। रोग कुछ नहीं लगा आज तक? नहीं। 21 वर्षों से लगातार आप कर रहे हैं? हाँ हाँ सन 2005 से? 2005 से तो इसमें कोई समस्या नहीं आई आपको? कोई देखो। समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं इसमें। तो अगर इसकी अच्छे से खेती कर लिया जाए तो ये फायदेमंद खेती है, इसलिए आप इसको नहीं छोड़ रहे हैं? हाँ इसी से नहीं छोड़ रहे हैं, फायदा दे रहा है। जैसे कि फिर सरसों गेहूँ हाँ, सब कुछ होता है इसमें। तो कहने का मतलब है कि दो फसल ले सकते हैं। हाँ, सूरन में आप एक- 2 फसल दो ले सकते फसल। हैं। सूरन होने के बाद दिवाली के आसपास सूरन गिरने लगता है। इसके अच्छा बाद आप अच्छा हाँ उसमें सरसों लगा सकते हैं, गेहूं बो सकते अच्छा हैं। सरसों कोई- थोड़ा सा हाँ कोई दूसरी फसल नवंबर थोड़ा सा में जानकारी आप लोग दीजिए कि जब आप जैसे उस समय इसमें सरसों छिटाई करते हैं तो कैसे करते हैं? मतलब केवल सिंचाई करके छीट देते हैं कि कैसे करते हैं? सिंचाई करके उसमें सरसों छीट देते हैं। 3 जुताई दिन करने की जरूरत नहीं है? जुताई नहीं, 3 दिन बाद फिर सिंचाई करते हैं। अच्छा, फिर 1 हफ्ते बाद फिर सिंचाई कर देते हैं तो वो बड़ा हो सरसों जाता जम जाती है हाँ। बढ़िया से। है, बढ़िया से। और खेत में खाद माटी रहता है इसलिए सरसों भी जानदार होती है। हाँ वो खाद की जरूरत ही नहीं दोबारा पड़ेगी। खाद देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती इस सूरन के खाद से सरसों भी हो जाती है। सरसों भी हो जाती है। तो करीब 6-7 कुंटल प्रति एकड़ का औसत दे देती हाँ हाँ 6-7 कुंटल प्रति एकड़ का औसत दे देती है हाँ, सरसों भी। सरसों तो उससे एक्स्ट्रा इनकम। अच्छा, उससे जब सरसों की सिंचाई करते हैं तो इसके कंद पर कोई असर पड़ता है? नहीं, कोई असर नहीं। यानी खराब नहीं होता, नहीं, सड़ता नहीं है खराब नहीं होता है। जमीन के अंदर? नहीं। तो आप ऐसे ही उसको कर देते हैं। हम देख रहे हैं इसमें पुआल की आप मल्चिंग किए हुए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत पतली मल्चिंग है। आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर नज़दीक दिखा दीजिए। ये दिखाइए कि ये देखिए, ये पुआल यहाँ नहीं पड़ पाया है तो यहाँ से घास उगेगी। और जहाँ पुआल ऐसे होगा, इस तरह से पुआल होना चाहिए कि मिट्टी न दिखाई दे। तो अब जब मिट्टी नहीं दिखाई देगी तभी इसमें पुआल का कोई मतलब है। अब इस तरह से देखिए, ये घास है, ये निकल आएगी बाहर। तो ऐसी समस्या को रोकने के लिए आपको थोड़ा मोटा बिछाना है। ये मल्चिंग जो है मोटी करनी है। जो पुआल की मल्चिंग है वो पर्याप्त मोटी हो, जिससे कि दोबारा निराई गुड़ाई की आवश्यकता ना पड़े। किसी भी हर्बिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अगर आप पर्याप्त ध्यान दे करके शुरुआत में अगर आप मशीनों से बुआई करते हैं और इसको अच्छे से मिट्टी चढ़ा देते हैं और मल्चिंग कर देते हैं तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है लगभग। और सिंचाई एक तरफ के लिए ढाल होना चाहिए और ऐसी ज़मीन का चुनाव करना है जिसमें पानी न लगता हो, वाटर लॉगिंग न होती हो। उसी खेत में ये अच्छे से होता है। पानी निकल जाता हो उस खेत में बहुत बढ़िया इसका परफॉर्मेंस रहता है। तो और हमारे किसान भाइयों को बताइए कि और क्या करें कि जिससे इसका अच्छा से अच्छा पैदावार लिया जा सके। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है।
अच्छा, तो शुरुआत में इसके खेत की तैयारी कैसे करते हैं आप, मतलब? जैसे गोबर की खाद है, हाँ हाँ हाँ। इसको फेंकवा देते हैं। कितना फेंकवाते हैं करीब करीब एक बिस्वा में? एक बिस्वा में आधा टन? हाँ, 100, जैसे एक टाली अगर है तो ठीक है, कम भी है तो ठीक है। मतलब जितना और- रहता है फेंकवा हाँ, देते हैं? जुताई से पहले जुताई से पहले खेत में मिलवा देते हैं, मिलवा देते हैं। फिर अपना सूरन की बिजाई करते हैं आप। जी, तो इसके कंद की साइज क्या रखते हैं आप उस समय जब बुआई करते हैं तो? आधा किलो से 1 किलो तक। आधा किलो से 1 किलो तक? जी, तो इसका मतलब हम समझते हैं कि करीब करीब 5 से 6 गुना 7 गुना तक बढ़ जाता है आपका? जी हाँ, उतना बढ़ जाएगा। उतना बढ़ जाता है? जी हाँ, एक बिस्सा में लगभग 1 कुंटल से भी ज्यादा, यानी 1 बीघे में 25 कुंटल लग जाता है। इसका मतलब 1 एकड़ में लिया जाए तो 35 से 40 कुंटल लगेगा? जी हाँ। 1 एकड़ में 35 से 40 कुंटल सीड लगता है किसान भाइयों। और अच्छे से जब इसका बीज जितना ही मजबूत रहेगा, आधा किलो 600 ग्राम 700 ग्राम जितना मजबूत रहता है, उतना ही बड़ा कंद बैठता है, उतना ही मोटा पौधा निकलता है। और जब आप बीज उसका हल्का कर देते हैं तो उसके पौधे कमज़ोर निकलते हैं। जब कमज़ोर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है उत्पादन भी कमज़ोर होगा। तो इस बात का भी ध्यान देना है। और विशेष इसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। सूरन की खेती बहुत ही फ़ायदेमंद है, दूसरी किसी भी फसलों से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मुख्य सबसे बड़ी जो समस्या होती है लेबर की, तो धान की रोपाई करते समय लेबर की प्रॉब्लम आ जाती है। सभी किसानों को एक ही समय ताव लगता है रोपाई करने के लिए, और ये खाली समय में करने योग्य खेती है। तो जब गर्मियों में लेबर खाली होती है तो उस समय हम इसकी बिजाई कर लेते हैं, और फिर जब धान ओन की कटाई से और सरसों की कटाई से, गेहूं की कटाई से जब लेबर खाली हो जाता है तब खुदाई कर लेते हैं। चल के मई जून में अप्रैल मई में आराम से इसको हम खुदाई करके आराम से बेच लेते हैं, कोई समस्या है नहीं। नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने देखा, और हमारे साथ किसान भाई लोग आए हुए हैं और इसी फसल को देखने के लिए, और इसमें से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने थोड़े थोड़े पैमाने पर शुरू भी किया है। तो मैं जानना चाहूँगा, आपके बगल में किसान भाई हैं, आप थोड़ा सा बताएं कि कितना लगाएं इस साल? 6 बिस्वा है। 6 बिस्वा आप लगाएं इस साल? हाँ, 6 बिस्वा है। जर्मिनेशन आपका हो गया है? हाँ हाँ, जमसन हो गया। तो आपके मन में कैसे आया कि हम भी शुरू करें इस खेती को? हमने देखा बगल वाले लगा रहे थे, तो है? हम भी सोचे कि हम भी लगा ले थोड़ा। अच्छा, हाँ, अभी मोटी मोटी कमाई करके घर और बनवा लिए हैं, तो आप सोच रहे हैं कि हम भी जो है हम भी कुछ करें। कुछ करें। तो कितना खेत है आपके पास? वही है 3-4 बीघा खेत है। तो आगे से चल करके इसकी फसल को बढ़ाएंगे, हाँ, बढ़ाएंगे आगे चल के। क्योंकि यह भरोसेमंद खेती है। हाँ, भरोसेमंद खेत जो है। तो आपका भी मन लग गया है अब हाँ, धीरे लग धीरे। श्री नारायण भैया जिस तरह से इनोवेटिव किसान है, और शशिकांत जी का मार्गदर्शन मिलता है, उनके पुत्र का बढ़िया, और ये इस तरह से आप लोग खेती करके और समृद्ध हो रहे हैं, और पास पड़ोस के किसान भाइयों को प्रेरणा दे रहे हैं। कुल कितनी एरिया में श्री नारायण भैया खेती किए हैं आप? इस साल 5 बीघा है। 5 बीघा मतलब 3 एकड़? 3 एकड़। 3 एकड़ में भैया की खेती हुई है, और शानदार खेती है। आप लोग देख सकते हैं, अभी कुछ जगह पर इनका जर्मिनेशन हो भी रहा है, और कुछ जगह पर ये पौधे ऐसे हो गए हैं, आप देख रहे हैं। अभी इसमें 2 बार पौधे और निकलेंगे तो इनकी ऊंचाई और बढ़ जाती है, काफी मई हो के जाती लास्ट में लगा है। है। हाँ, तो एक बार जब दोबारा पौधा निकलता है तो उसकी ऊंचाई और ज्यादा होती है। हाँ, और ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से अगर आप लोग भी सूरन की खेती करते हैं तो रोग बीमारी से मुक्त, अगर वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं है तो तनागलन की समस्या नहीं आती है, अगर वाटर लॉगिंग की समस्या है तो तनागलन की समस्या आती है। तो इस प्रकार आप लोग सूरन की खेती करके बहुत ही अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इसका बीज की आवश्यकता होगी तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9935238304 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और सीड भी उपलब्ध हो जाता है। तो इसके लिए अगर आपको गजेंद्र वैरायटी का सीड चाहिए तो आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। दूसरी वैरायटियाँ जैसे श्री पद्मा है, या दूसरी वैरायटियों की अगर आवश्यकता आपको होगी तो
बुकिंग की आवश्यकता नहीं होती है, वो उपलब्ध हो जाता है, लेकिन गजेंद्र के लिए आपको बुकिंग करानी पड़ती है, इसलिए कि इस साल भी हर साल इसका सीड शॉर्ट हो जाता है और अंतिम समय में नहीं मिल पाता है किसान भाइयों को। तो जिन लोगों को भी बड़ा खेती करना है उनको सीड पहले बुक करवा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इन किसान भैया से, श्री नारायण भैया से काफ़ी प्रेरणा मिली होगी कि किस प्रकार से सूरन की खेती करके और हम लाभान्वित हो सकते हैं। तो पास में एक और किसान भैया आ गए हैं, थोड़ा इनका भी परिचय ले लेते हैं। हमारा नाम रविकांत मौर्य है। अच्छा। ग्राम परही, पोस्ट तिलौली कला, जिला अच्छा। सोनभद्र से बिलोंग करते हैं। तो आप भी सूरन की खेती किए हैं? हाँ, सूरन की खेती की है। कितना किए हैं? 2 बीघा सूरन खेती किए हैं। 2 बीघा आप भी किए हैं? हाँ, किए हैं। वाह भाई, एक पटदार जब ज्यादा करेगा तो दूसरा को तो करना ही है। चलिए, कैसा है आपका फसल? फसल बहुत अच्छा है। कितने दिनों से आप कर रहे हैं? 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल से आप भी कर रहे हैं, तो कभी छोड़ने का मन नहीं करता है? नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये ठोस खेती है। ठोस खेती है। हाँ, बढ़िया है। बढ़िया है। चलिए, दीजिए श्री नारायण भैया को। तो आप सभी किसान भाइयों को इतना बहुमूल्य समय देने के लिए और श्री नारायण भैया को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे चैनल के लिए और हमारे दर्शक बंधु और किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और अपना अनुभव साझा किया। तो उम्मीद है हमारे दर्शक बंधुओं को यह वीडियो पसंद आएगा और यह इंटरव्यू पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आज का इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमको प्रेरणा मिलती रहे कि इसी तरह से इनोवेटिव किसानों के पास जाकर के मैं आप लोगों को इनका इंटरव्यू सुना सकूं और आपको प्रेरणा मिल सके कि और अच्छा क्या कर सकते हैं। इसमें एक चीज और हो सकता है। जी बताइए। मैं किया हूँ। हाँ। हाँ बताइए। जैसे कि सूरन खेती होगी, पौधे से पौधे की दूरी हो गई। हाँ। मेड़ बना रहे हैं। हाँ। जैसे हाँ। तो मैंने थोड़ा अगले साल किया था। हाँ। तो उसमें ऐसा किया कि यहाँ पर 3 पौधे ये हल्दी का लगा दिया। अच्छा। और हल्दी इतना अधिक निकला, इसमें कोई रुकावट नहीं हुई इस पौधे में। अच्छा, मतलब सूरन का भी उत्पादन मिल गया, हल्दी भी हो गया। सूरन में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ। हल्दी जैसा होना चाहिए उससे ज्यादा हुआ, उससे भी ज्यादा हुआ। उससे भी ज्यादा। मैंने एक विषय चलिए, लगाया था अगले साल। ये भी टिप्स जो है आप लोग आजमा सकते हैं किसान भाइयों। इस वर्ष मैंने बढ़ा भी दिया है। अच्छा। सूरन के पौधे से पौधे की दूरी 3 फुट है। हाँ। और उसके बीच में मैंने 3 पौधे हल्दी के लगा दिया है। अरे वाह। हल्दी वैसा ही होती है जैसे कि आप निराले खेत में बोएंगे, उतना बढ़िया हल्दी हो जाती है। उससे भी अच्छी हो रही है। ना खाद पानी सूरन पर प्रभाव नहीं कोई पड़ता है? प्रभाव नहीं था, हल्दी पर प्रभाव। वाह भाई वाह, एक नई बात सीखने को मिली किसान भाइयों। और एक ही साथ खुदाई भी हो जाती है। एक ही साथ खुदाई भी हो जाती है। फरवरी मार्च में ये भी खुदा जाता है। और उसमें सरसों भी हो गई। सरसों भी हो गई हाँ, उसमें? नाली में सरसों। वाह भाई वाह, बहुत इसका अच्छा मतलब हुआ था। 3 फसल। हल्दी पर कोई प्रभाव पर नहीं पड़ा और न तो सूरन पर कोई प्रभाव पड़ा। देखिए किसान भाइयों, हर प्लाट पर जाने पर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। यहाँ सीखने को ये मिला कि इसी फसल में 3 प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं और आप भी उगा सकते हैं। पहले शुरुआत तो कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।